अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि इस जनरेशन का सबसे बेस्ट एक्टर कौन है तो तुम लोग बोलोगे कि रणबीर कपूर ही नहीं तो रणवीर सिंह। लेकिन एक नाम है जो शायद उतना ज्यादा लाउड नहीं है एंड उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहता, लेकिन बहुत ही शांति से जो परफॉर्मेंसेस वो डिलीवर कर रहा है वो शायद ही कोई एक्टर इंडियन सिनेमा में कर पाएगा। वो नाम है दुलकर सलमान। हेलो एवरीवन, मैं हूं उदित्य एंड यू वाचिंग टीवी। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों दुलकर सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि इंडिया की ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक है। देखो, सबसे पहले ना एक चीज क्लियर कर देता हूं। दुलकर सलमान बेटे हैं मम्मूटी के, जो कि आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम है। सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के। एंड इंडिया में एक स्टार किड होने का मतलब होता है लॉटरी टिकट। लाइक एंट्री आसानी से हो जाती है लेकिन रेस्पेक्ट कहीं भी नहीं मिलती। तुम लोग बॉलीवुड का ही ऑप्शन ले सकते हो, बहुत सारे स्टार किड्स हैं उधर। स्टार किड्स की तो बारिश होती है हर साल, लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती। उन्हें काम मिल जाता है लेकिन वो इज्जत नहीं मिलती। लेकिन दुलकर सलमान ने वो इज्जत कमाई है। एंड यहीं से क्लियर हो जाता है कि दुलकर सलमान एक एक्टर है, एक स्टार किड नहीं। देखो, दुलकर सलमान के पास जो रेंज है ना, वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। एक एक्टर की ग्रेटनेस उसकी रेंज से पता चलती है। अगर तुम लोग कंपेयर करो दुलकर के कैरेक्टर्स को, तो चार्ली, महानटी, कुरूप एंड सीतारामम, ये चारों कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा इंसेन रेंज दिखती है, वो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई और एक्टर प्ले कर पाएगा। हर फिल्म में उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। एंड सच बताऊं, दुलकर सलमान ना एक ट्रू पैन इंडिया एक्टर बने बिफोर इट वाज इवन अ थिंग। आजकल पैन इंडिया एक मार्केटिंग वर्ड बन गया है, लेकिन दुलकर ने ये काम क्वाइटली किया है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, हर एक इंडस्ट्री में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये इंडिया का एक्टर है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्टर। दुलकर हर इंडस्ट्री में नेचुरल लगते हैं, फोर्स्ड नहीं। देखो, इंडिया में ना कुछ एक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाउड एक्टिंग करते हैं एंड पूरी ऑडियंस ऐसे स्टन्ड हो जाती है कि भाई एक्टिंग कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन सिर्फ वही एक्टिंग नहीं होती, वो इनफैक्ट वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिना लाउड हुए एक्टिंग को दिखाना। देखो, दुलकर सलमान का स्टाइल बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है। उनकी आंखों में इमोशन होता है, उनके पॉजेस में भी डेप्थ होती है, स्पेशली सीतारामम में। अगर आप ध्यान से देखो, वो ओवर एक्ट नहीं करते, वो फील करवाते हैं, और ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बंदा एक्टर अच्छा है लेकिन उसकी फैन बेस नहीं है, तो तुम लोग गलत हो। कॉज देखो, जो फिल्में वो बनाते हैं वो कोई और एक्टर नहीं बनाता, एंड स्टिल वो फिल्में बहुत ही ज्यादा अच्छी कमाई भी करती हैं ऑल ओवर इंडिया। कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, लेकिन स्टिल उनकी फिल्में कमाती हैं, जिससे पता चलता है कि भाई बंदे का फैन बेस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एंड ग्रो हो रहा है हर फिल्म के बाद। और जब एक एक्टर परफॉर्मेंस और स्टारडम दोनों बैलेंस करता है ना, तो वो शाहरुख खान जैसा बड़ा बन सकता है। एंड दुलकर सलमान वही राह पे चल रहे हैं। क्या दुलकर सलमान सबसे बड़ा सुपरस्टार इंडिया में बन सकते हैं? शायद नहीं, कॉज देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन इंडिया हु डिजर्व एन ऑस्कर टू। एंड दुलकर सलमान भी डिजर्व करते हैं ऑस्कर जैसे अवार्ड्स। लेकिन सुपरस्टार बनने का मतलब ये होता है कि मासी फिल्म्स एंड बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, कमर्शियल फिल्म्स भी करना, जो शायद दुलकर सलमान कभी नहीं करेंगे। इवन तो उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन शायद वो फिल्में चली नहीं। एंड बंदा ना लाउड एक्टिंग भी नहीं करता, सो वो उतना ज्यादा दिख के आएंगे नहीं कि सबके सामने कि भाई अच्छी एक्टिंग कर रहा है। रिसेंटली एक फिल्म आई थी उनकी, कांता, एंड उसमें उन्होंने ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है, वो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि शायद ये वही है जो हमने चार्ली या फिर हमने सीतारामम में देखा था। लेकिन क्या वो इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में काउंट होने लायक हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं आती, ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से आती है। रिस्क लेने की हिम्मत सब में नहीं होती, एंड दुलकर सलमान हर बार रिस्क लेते हैं। बंदा हर एक लैंग्वेज में जाके एक फिल्म बनाता है, वो सुपर हिट हो जाती है। ऐसा रिस्क कोई और नहीं लेगा, बस काम से काम मतलब रखते हैं वो। देखो, बहुत ही कम एक्टर्स हैं इंडिया में जिन्हें मैं बोलता हूँ कि भाई ये बंदा ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है। उनमें से एक है दुलकर सलमान। एंड
ट्रूली इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स बन सकते हैं। इनफैक्ट उस लिस्ट में उन्होंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दुलकर सलमान, विकी कौशल, ये 4 एक्टर्स हैं जो शायद से इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स बन सकते हैं। वेल, ये तो था मेरा ओपिनियन। तुम लोगों के ओपिनियन क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।